एक नायक, लिखा हुआ किरदार। कहानीकार के पास जिस तरह की डिमांड आती है, हीरो की जिस तरह का करेक्टर लिखना होता है वो लिख देता है। शक्तिशाली, बलशाली, तेज तर्रार, चतुर और अच्छे अच्छे दुश्मनों को मात देने वाला, बुराई और भ्रष्टाचार का खात्मा करने वाला। वो एक कहानी की मांग होती है कि इस तरह का हीरो हमें के लिए कहानी लिखनी है। और एक होता है असली जिंदगी का हीरो, जिसको सिर्फ ये चीज़ हमें देख के ही पता चलती है कि हम जब देखते हैं सामने तब पता चलता है कि एक लिखे हुए किरदार में और एक असली जिंदगी का जो नायक होता है उसमें कितना फर्क होता है, और वो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन आजकल तो हमें दिख रहा है वो। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत आपका मेरे चैनल नंदिनी चौमे नंदिनी। कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना। जय माता दी। सभी देशवासियों को माता रानी सब पे कृपा करे और कोरोना से बाहर निकलने की हमें मदद करे। और जितने कोरोना ग्रस्त हैं उनको भी कोरोना से आप बाहर निकालें और अब ये कोरोना नामक बीमारी का खात्मा हो, ऐसी माँ से विनती है। और अब बात नायक किरदार। बॉलीवुड में किंग खान, बादशाह खान, सिंघम, दुनिया भर के किरदार हैं जो पर्दे पे धमाल मचाते, जो पर्दे पे खौफ मचाते हैं। और हकीकत जिंदगी में उनके साथ कम से कम 4-4, 5-5 बॉडीगार्ड के साथ, जो उनके अंगरक्षक होते हैं, उनके साथ तो निकलते हैं। और आजकल हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा जिस तरह के नायक की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में पहले एक डायलॉग था कि जब दूर दूर तक बच्चा रोता था तो माँ कहती थी कि रो मत, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज वो कहानी का वो डायलॉग बिल्कुल बदल दिया। वो डायलॉग बदलने वाला कौन है वो पता है कि वो डायलॉग बिल्कुल बदल गया। बॉलीवुड के गलियारों में आजकल जो डायलॉग सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है वो कौन सा है? धुआं जरा ध्यान से उड़ाओ, नहीं तो बानखेड़े आ जाएगा। धुआं जरा ध्यान से उड़ाओ, नहीं तो बानखेड़े आ जाएगा। ये बॉलीवुड का डायलॉग आजकल हो गया है। ये हमारे जिम्मेदार ऑफिसर की बदौलत ही हुआ है, जिन्होंने अपने कर्तव्य को इतनी निष्ठा के साथ निभाया है। और ये किरदार जावेद अख्तर की कलम से लिखा हुआ किरदार नहीं है, उनके कलम से निकला हुआ किरदार नहीं है। ये हीरो असल जिंदगी में निकला। ये भारत माँ का बेटा है, जिसने भी इस बेटे को जन्म दिया। हम उसको भी उसका भी हार्दिक आभार करना चाहेंगे, उनको भी हम सैल्यूट करना चाहेंगे। और इनके साथ साथ अपने माँ के नहीं, पूरे भारत वर्ष के का ये बेटा है। और ये किरदार ये इस धरती में पैदा किया, किसी माँ ने पैदा किया। ये जावेद अख्तर के कलम से निकला हुआ किरदार नहीं है, जो हमेशा लिखता है कि एक मासूम, एक लालची पंडित, एक खूंखार राजपूत ठाकुर जो भी है, और एक ईमानदार बेचारा सा मुस्लिम। जावेद अख्तर की कलम से हमेशा ये निकलता है। ये किरदार वो है जो आजकल हर बॉलीवुड के गलियारों में खौफ बन के छाया हुआ है। ये किरदार वो है जिसने साबित किया है कि ये सिंघम और ये बादशाह और ये किंग खान ये कोई मायने नहीं रखते। ये बॉलीवुड में नहीं, देश की नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह के क्योंकि हमें जरूरत है, इस तरह के बादशाह की हमें जरूरत है। ये बॉलीवुड का ही नहीं, पूरे देश का बादशाह है, जिसने किंग खान के बेटे की गिरेबान में बेखौफ हाथ डाला। ये सोचे बिगड़ कि किंग खान की हैसियत क्या है। हम फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे और माता रानी को प्रार्थना से विनती करेंगे, माता रानी ऐसे ही असल जिंदगी के हीरो हमारे देश में दो,
हमारे देश के जो असली जो अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, उनको उनका कर्तव्य याद दिलाने में उनको सद्बुद्धि दो। इसी तरह के जो अपनी जिम्मेदारी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, जो कि कर्तव्य का ये पहला उसूल है, जबकि लोग नहीं करते। दो तरह के होते हैं लोग, एक तो लालच के मारे अपने अपने जमीर को बेच देते हैं, दूसरे अपने जान के लालच के मारे जमीर को बेच देते हैं कि हमें क्या करना है यार, छोड़ो, हमें पैसा भी मिल जाएगा हमारी, और हमारी जान भी बच जाएगी, हमारे परिवार को भी खतरा नहीं होगा। हम परिवार वाले, हम क्यों खतरा लें? इन्हें पता होना चाहिए जब वे किसी जिम्मेदारी को ओढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों को सामने रखना पड़ता है। समीर वानखेड़े जी पे पिछले साल की टीम पे कितना हमला हुआ है। हमें इस तरह के किरदार की जरूरत है जो आज हमारे देश में बॉलीवुड में जिसने खौफ मचाया हुआ है। हम दिल से सलाम करना चाहेंगे इन्हें, और हर बार हम नमन करना चाहेंगे ऐसी माँ को और हमारे ऐसे ऑफिसरों को जो इस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। ये नाम तो आजकल हर जुबान पे है, समीर वानखेड़े, जिसने बॉलीवुड के सिर्फ एक मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छों के तालाब में उतर के तबाही मचाई है। वो नाम है समीर वानखेड़े। इसी तरह के असली जीवन के जो नायक है, ऐसे नायकों की हमें जरूरत है। ये किसी बॉडीगार्ड को लेके नहीं चलते। इस देश को की जनता को, वो दर्शक जो इनके जो फिल्म लिखे हुए किरदार को निभाने वाले हीरो को अपना आदर्श मानते हैं। खोलो आँख नाक कान सब खोलो, वक्त खोलने का आ गया, क्योंकि इन्हें हम सिर्फ हम तुमसे ज्यादा डरते हैं। ये लोग, हम कहीं पे भी चले जाएंगे, ये इनका बस चले बाथरूम में भी बॉडीगार्ड लेके जाए अंदर, तो इनको आप अनुसरण करते हो। अगर बनना है तो इस तरह के किरदार बनो जिसको कोई माँ लिखती है, जो भारत माँ के लिए काम करता है, जिससे जावेद अख्तर लिखता है ऐसा किरदार नहीं, जिसको बॉलीवुड के कहानीकार लिखते हैं ऐसा किरदार नहीं। ऐसे किरदार बनने की कोशिश करो जो जिस किरदार को कोई माँ लिखती है, वो किरदार बनने की कोशिश करो। तभी ये देश समृद्धशाली होगा, तभी ये देश अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। और ये हीरो के चमकते हुए चेहरों को, वो चेहरे जो हमारे पैसे से करोड़पति अरबपति बनते, फिर हमारे देश में ये तबाही मचाते, हमारे देश को क्या देते हैं, ये सबके सामने आ गया है। इसलिए देख लिया होगा ऐसा किरदार आपने जो वाकई में हकीकत जीवन में नायक है। ये लिखा हुआ किरदार नहीं है। और इसी तरह के असल जीवन के नायक की हमारे देश को जरूरत है। अगर हमें भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, हमें इस देश को अगर अपराध मुक्त करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो सिर्फ, ताकि अपराध और भ्रष्टाचार जैसे लोग शुरू होने से पहले ये चीज़ खत्म हो जाए, सोचने से पहले भी लोग डरे। जहाँ पे भी कानून के सहारे से लेके हम तो अपराध करेंगे तो हमें बचा लेगा, कानून हर विभाग से, हर चीज़ से ऊपर होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। वही दिखाना चाहिए सबको, हर विभाग के अधिकारी को। अगर हर विभाग में इस तरह का एक अधिकारी हो जाए तो अब भ्रष्टाचार और अपराध हमारे देश में खत्म हो जाएगा लगभग। जय माता दी। मैं फिर से धन्यवाद दूंगी समीर वानखेड़े जी को और उनकी टीम को, खासकर समीर वानखेड़े जी जो बिना डरे के, बिना सोचे कि ये कौन सी हस्ती है गलत, वो ये बताने की कोशिश उन्होंने की है। उनसे सीखो, गलत गलत है, कानून के सामने सब मुजरिम है, वो चाहे कितना भी बड़ा कोई भी हो जाए। अगर आपको अनुसरण करना है तो ऐसे अधिकारियों की करो, फिल्मी पर्दे पे चमकने वाले इन चमकते हुए चेहरों के नहीं। आज जाग चुकी है दुनिया, जाग चुकी है। नाचने गाने का करना है, एंटरटेनमेंट करो, जाओ पैसे दो, नाच गाने वालों को पैसे दे के आ जाओ। बाकी अगर जिंदगी में अनुसरण करना है तो ऐसे लिखे हुए किरदार को करो जिसे कोई माँ लिखती है और जो भारत वर्ष के लिए काम करते हैं। जय श्री राम। मेरे विचारों से अगर आप थोड़ा सा भी
सहमत है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिलता रहेगा और आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए जो साथ में घंटे आइकन है इसे भी बजा दीजिए।